यार अब ना हो पाएगा वो लॉकडाउन वगैरह, सब ध्यान रखिए। खैर, मंगलवार की सुबह हफ्ते का डे 2 और बढ़िया थी कल हफ्ते की शुरुआत। ठगी से ग्लोबल संकेत थे, कल सुबह हम लोग बातचीत कर रहे थे और उसके चलते दबाव के साथ शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट निफ्टी शुरुआती टिक्स में 90 पॉइंट दबाव में था, पर वो टेक्सचर की क्लियर है, प्योर बाय ऑन डिप्स का मार्केट। और एक क्वेरी रन कर लीजिएगा, पिछले जितने ट्रेडिंग सेशन पीछे जाना है आपको, पिछला हफ्ता उसके आगे भी निकल जाइएगा, देखिएगा दिन के लोज और मार्केट्स का क्लोज किस तरह का डिफरेंशियल है। वो एक्चुअली टेक्सचर इस समय प्योरली बाय ऑन डिप्स का बना हुआ है। खैर, कल की बात 90 पॉइंट नीचे खुले थे, उसके बाद फाइनली बंद हुए 38 पॉइंट दबाव के साथ। और इनफैक्ट इंट्राडे में ये बाजार 26 पॉइंट हरे में भी था, तो बढ़िया रहा। चलिए वापस आएंगे बाजारों पे, लेकिन आज कहां का नजर है पहले वो बता देता हूं। मंगलवार का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, या जिसे हम फिन निफ्टी कहते हैं, उसकी वीकली एक्सपायरी का दिन। आज सबसे इंपॉर्टेंट वो जापान का सेंट्रल बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी डिसीजन, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, उनका मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। बस एक ही डर रहता है कि वो अल्ट्रा लूज पॉलिसी, अल्ट्रा डविश पॉलिसी से कहीं बदल ना जाए। हालांकि ऐसा अटकलें लगती रहीं, पर साल खत्म होने का है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और लार्जली सबकी माने तो वो अल्ट्रा डविश पॉलिसी बैंक ऑफ जापान की शायद कंटिन्यू, पर ये शायद है, आने दीजिए आउटकम, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं इवेंट सिलेंडर पर आऊंगा तो उसके समीकरण भी समझा दूंगा। और हाँ, प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, और प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में ब्यूटीफुली मेंशन कर रखा है, भाई 3 आईपीओ कल खुले थे, 3 आईपीओ आज खुले हैं। इस समय बाजार में 6 विकल्प हैं आईपीओ में सब्सक्राइब करने के, जिसमें चाहे। खैर, इस पे 8:45 पे आज अपफ्रंट 6 आईपीओ में कहां लगाया जा सकता है, उस पर चर्चा भी कर डालेंगे। लेकिन इन सब के बीच गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस एकदम फ्लैट ओपनिंग, 9-10 पॉइंट का दबाव कहने छोड़िए, कल की क्लोजिंग लेवल्स पर ही खड़े रहेंगे। इस तरह के इंडिकेशंस गांधीनगर से आज सुबह सुबह आते हुए। क्विकली एशिया दिखाइएगा प्लीज, किस तरह के समीकरण एशिया में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही फ्लैट लाइन के आसपास कामकाज निक्कई में, कॉस्पी में, स्ट्रेट टाइम्स में, शंघाई में, सब जगह ऐसे ही दिख रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल हम अपने एशियाई पियर्स की तर्ज पे ही खुलने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। यूएस में भी इंटरडे डाउ का ये कहने के लिए फ्लैट से 2/3% का उछाल था, पर डाउ देखिए वो ऐसे स्नेल वो ऊपर चढ़ के ऐसे वापस बिल्कुल एंड में जाके वो फ्लैट लाइन पे ही, बिल्कुल फ्लैट लाइन पे जाके डाउ ने सेशन की समाप्ति करी। आज सुबह के फ्यूचर्स स्पष्ट पड़े, हल्के हल्के लाल निशान में ट्रेड हो रहा है। तो फ्लैट कल थे, फ्लैट आज सुबह इंडिकेशंस आ रहे हैं। फ्लैट एशिया है, फ्लैट गांधीनगर कह रहा है। ऐसे में ग्लोबली चल क्या रहा है कि कंसोलिडेशन का मूड क्यों बन रहा है, थोड़ा थोड़ा मामला क्या है, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत। वीरू से जानेंगे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार के दिन किस तरह का अप्रोच रखा जाए, और हर्षदा बताएंगे आपको इस तरह का मूड क्यों है रंग बिरंगा, और कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए। पर पहले आप बताइए क्या सीन है। सीन बहुत अच्छा है। हाँ, क्लाइमैक्स वाला है क्या? नहीं, क्लाइमैक्स वाला अभी इंटरवल आया ही नहीं। इंटरवल ही नहीं आया, बस ठीक है। एक नंबर याद रखिए आप, S&P 500 केवल 50 पॉइंट दूर है लाइफ हाई से, केवल 50 पॉइंट। कल भी बढ़ के आया, 4740 की क्लोजिंग है कल की, और 4797 लाइफ हाई है, और उसकी तरफ बढ़ पड़ा है। नैस्डैक भी काफ़ी ऊपर, लगभग 15,000 के आसपास पहुंच गया, केवल 100 पॉइंट नीचे है। कंटिन्यूस बाइंग है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यूएस मार्केट में, बावजूद इसके कि फेड के अधिकारी क्या बोल रहे हैं, कुछ भी क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे लगातार बाइंग चल रही है। जापान में थोड़ी देर में भी आई पॉलिसी, लेकिन ज़्यादातर लोग मान के चल रहे हैं कि अनचेंज रहेगी, लेकिन इंडिकेशंस वो धीरे धीरे देंगे, स्लोली कि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि एक झटके में ख़त्म करेंगे तो ग्लोबल मार्केट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी, तो कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि जापान में कुछ 3 तूफान होने वाला है, लेकिन इंडिकेशन ज़रूर देंगे कि स्लोली वो ख़त्म करेंगे। मई जून तक शायद पलट देंगे अपनी पॉलिसी वो।
तो यूएस मार्केट पे तो भाई कोई दिक्कत मुझे कहीं से किसी कॉर्नर से नहीं दिखती, कोई भी नहीं। अभी अगला ट्रिगर रिजल्ट्स का होगा। तीसरा फैक्टर जापान हो गया, यूएस हो गया, तीसरी बात होगी क्रूड ऑयल। कल क्रूड ऑयल में एक अच्छा बाउंस आया, $78-79 तक गया। उसका कारण ये था कि जो यमन के पास से लाल सागर से जहाज़ गुजरते हैं तेल वाले वेसल्स, उस पर हौती जो एक आतंकवादी संगठन उसने हमले किए, करते रहते हैं वो, लगातार करते हैं। कल बढ़ा दिए उन्होंने, बहुत बढ़ाए तो कई टैंकर्स को नुकसान हुआ। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम जो बीपी है उसने कहा कि हम तो उधर से अपने वेसल से नहीं गुजारेंगे, उसने रोक दिया, सप्लाई रोक दिया। इक्विनॉर एएसए ने भी वहाँ से सप्लाई रोक दी। तो दो लोगों ने वहाँ सप्लाई रोकी, इससे क्रूड में एक जंप आ गया है, 78-79 के आसपास है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि यमन वो हौती जो संगठन है वो करता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा। तो कल ज़्यादा कर दिया उसने, तो ये इंस्टेंट रिएक्शन में क्रूड ऑयल ऊपर चला गया है, लेकिन सस्टेन करेगा नहीं, फिर गिरेगा। एक छोटा फैक्टर ध्यान रखिएगा, रशिया ने कहा है कि वो अपना एक्सपोर्ट और कट करेगा प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए, प्राइस बूस्टअप के लिए। ये वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हौती वाला तो ऐसे ही टेम्परेरी टाइप का है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रूड में एक बाउंस है। अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट कट करते हैं रशियन की तरफ से या सऊदी अरब की तरफ से, तो क्रूड में ऊपर जाएगा। लेकिन ये बात एकदम फैक्ट है कि 75 इज़ द बॉटम, इससे नीचे क्रूड आपको मिलेगा नहीं। मैंने कई बार कहा कि 75 बॉटम है इसका, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो क्रूड को लेकर भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चिंता नहीं है। तो नेट में पिच बहुत अच्छी है आपके लिए, खेलो। नहीं तो कभी कभी इनिंग्स में वो पार्ट आता है जब आप थोड़ा सा टुक टुक करते हो। आपकी इनिंग्स में जानते हो मेरे को क्या चिंता हो रही है? जो आईपीएल की झड़ी लगी ना, मुझे 2002 याद आ रहा, जब मैं अपने बिजनेस जर्नलिज्म की करियर की शुरुआत में था। बहुत ही खतरनाक दौर था वो। 10-10 रुपए में बहुत चीज़ें आ रही थी। थोड़ा सा आईपीएल से कॉशियस। अच्छा, आपने कहा था फेड के ऑफिशियल्स कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक अभी पुराने शो बोलते थे अलबल बोले जा रहे हैं। अलबल एकदम जो मना है वो बोलते, याद है अलबल। ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, बढ़िया है। कच्चा तेल अगर अच्छा, तब और अब की पहली और दूसरी प्लेट स्क्रीन पर रख देता हूं। कल और आज के बीच के समीकरण, ये बेंचमार्क जो है तीनों, डाउ, नैस्डैक और एसएनपी के फ्यूचर, ये तो लार्जली जहां छोड़े थे उसी के आसपास, कहीं कहीं थोड़ी बहुत हल्की कमजोरी तो कहीं तेजी डाइजेस्ट करनी। जैसे नैस्डैक में थोड़ी तेजी तो डाउ में थोड़ी सी कमजोरी, इसीलिए वो गिफ्ट निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। ये प्लेट फ्लिप होगी तो हाँ, थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करे, थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स इंच अप करा, वो सब ठीक है, चलिए दायरे में ही है वो। कच्चा तेल जरूर उछला है, और जिसपे इन्होंने मेंशन कर दिया बहुत ज्यादा रीड बिटवीन द लाइंस ना करें, ये सब नीजक रिएक्शंस टाइप हैं। वापस एक कोई शिप को हमारी इंडियन नेवी का जहाज भी चेज कर रहा था, फॉलो कर रहा था, है ना, हाईजैक हुआ था, वो अपडेट नहीं आया, ध्यान नहीं दिया मैंने अभी। चलिए, लेकिन ये संकेत है, कच्चा तेल भी कोई मतलब नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। और खैर, कच्चा तेल उछल रहा है, उधर खबरें भी आ रही हैं, फोर्टनाइटली रिव्यू की डेट बदलती चली जा रही है। आज से इफेक्टिव है 19 तारीख से। 15 को फ्राइडे था ना। अच्छा, तो 2 दिन बीच में छुट्टी पड़ी, कल रिव्यू किया, आ जाएगा। खैर, वो हर्षदा भी बताएंगे आपको डिटेल में। अब चला जाए वीरू के पास। कल बढ़िया रहा, कल के कमेंट्स थे शुरुआत में कि बाजार के लिए कंसोलिडेशन की जरूरत है। जब तक 21,510 के ऊपर नहीं जाता तब तक फ्रेश तेजी का नया मूव शायद आपको भारतीय बाजारों में नजर ना आए। लेकिन अप्रोच डे ट्रेडर्स के लिए थी कि वो जो बेस 1 स्पेसिफाइड था, कल का बेस 1 क्या था? 21,370, 362 के जोन्स। कल का इंटरडे लो देखिए 365 के आसपास का। उसी बेस 1 से दरअसल हमने वो थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप होता हुआ देखा। तो चाहे वो इंटरडे हो या फिर पोजिशनली बातचीत हो, एकदम सटीक बैठती हुई। वीरू, गुड मॉर्निंग। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी, मूड कैसा है और अप्रोच क्या रहेगा? मॉर्निंग आशीष। कल एक कंसिडरेशन की जरूरत थी। एफआईएस के स्टेट्स जिस तरीके से स्प्रेड्स मतलब क्रिएट हुई थी, आई मीन कॉल राइटिंग थी, जिस तरीके से पुट राइटिंग थी, एक सेशन कंसिडरेशन का रिक्वायर्ड था और वो आ गया। मेरे ख्याल से अभी भी आशीष ये कंसिडरेशन चल सकता है, ये जारी रह सकता है और थोड़ा सा डे ट्रेडर्स को अब लेवल्स देख के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। टिल द टाइम हम कल का वही लेवल यानी 21,510 बाइसेक्ट ना कर दें, या फिर बैंक निफ्टी पे 48,210 जब तक बाइसेक्ट नहीं करते, हमें बेस पर ही ट्रेड लेना पड़ेगा। पहले स्टैट्स को देखते हैं आशीष। कल क्या हुआ? कल एफआईएस ने करीब 33 करोड़ रुपए की बाइंग करी। थिन बाइंग थी कल, फिगर्स काफी, अगर आप देखें थिन थी। 413 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी।
इंडेक्स पे कोई कामकाज बड़े सब्सटेंशियल फिगर्स नहीं है। 16 करोड़ रुपए की यहाँ पर बाइंग थी। 291 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट घटे, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स करीब 903 थे। एक चीज थोड़ी अच्छी नहीं थी कल एफआईएस की तरफ से, वो ये थी कि कॉल लॉन्ग 256, इसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट, यानी बाजार में अभी भी जो कल के रेजिस्टेंस है, जो पिवट पॉइंट्स थे, वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। कॉल राइटर जोन शॉर्ट पुट उनकी तरफ से थोड़ी सी कम हुई, 67,000 शॉर्ट पुट कम हुई है। बेस थोड़ा सा कमजोर पड़ा है और इसका इंपैक्ट आपको स्टैट्स और रणनीति पर नजर आएगा कुछ देर में जब मैं बात कहूंगा। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1900 करोड़ रुपए की सेलिंग, यहां पर करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग उन्होंने कवर कर लिया। आशीष, जब से फेड का निर्णय आया, जब से हमने ये रैली देखी और इनफैक्ट 21,200 से जब से 20,200 से जब से हम रैली देख रहे हैं, पहली बार कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉल राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली। कल आप देखिए 21,500 पे आउटस्टैंडिंग वाई 91 लाख पहुंच गया और 21,600 पे 65 लाख। लेकिन नीचे अभी भी दो पुट्स 21,300 और 21,200 की एक साइजेबल ओआई होल्ड करती हैं, 74 और 63। पिरामिड्स पे जब आप ये देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि पहली बार एक टफ जोन हमारे लिए परोसा जा रहा है, एंड दैट्स आई थिंक 21,510 और 21,600। यहां पे ये दो वाइल्ड कॉल राइटर्स बैठे हैं, प्लस पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं आशीष 21,300 पे, 21,200 पे। एक और बात याद रखिएगा, 21,500 पे मंथली कॉल पे भी कल राइटिंग हुई है, सो इट विल बी अ टफ रेजिस्टेंस। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, अभी शॉर्टिंग की कोई अप्रोच नहीं है। बेस लेके आइएगा स्क्रीन पर। देखिए एज ए डे ट्रेडर जब हमें ये कंसोलिडेशन का जोन मिला ही है, हमें दो चीजों को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एज ए डे ट्रेडर हमको बेस 1 पे ही बाय करना है बार बार, जैसे कि हमने कल किया। कल हमें 100 पॉइंट के 2 बार स्विंग मिले, बट टिल द टाइम हम 510 को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा हम एवरेज से बहुत दूर हैं। कोई सेशन ऐसा आएगा जब आप बेस 2 तक भी जाएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। होता है ऐसा, एक सेशन आएगा जो एसएल्स लेके जाएगा, प्रिपेयर रहिएगा उसके लिए। बाकी नई तेजी के लिए 510 बाइसेक्ट करना है, 510 के ऊपर ही आपको फर्दर स्विंग टुवर्ड्स 670 और 640 मिलेंगे। टिल द टाइम बाय द डिप्स टुवर्ड्स स्पेस 1। निफ्टी बैंक स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े से सुस्ता रहे। एसबीआई मूव दिखा रहा था, लेकिन अगर आप एसबीआई को छोड़ दें आशीष, तो उसके सिवा बाकी चीज सब सुस्त थी। बट स्टिल जो हमारी रेंज थी उसने बखूबी काम किया। 47,790 810 लो था, वहीं से पुल बैक आया। अप्रोच क्या रही फॉर द डे? आप देखिएगा आशीष, एट द मनी कॉल पे यानी 48,000 पे थोड़ा सा वर्क हो रहा है। टफ रेजिस्टेंस है वो, टफ रेजिस्टेंस है 48,200 और नीचे 47,200 पे और 47,500 पे पुट राइटिंग हुई है। यहां अप्रोच क्या रहेगी? देखिए यहां पर भी वही अप्रोच है जो निफ्टी में थी। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा, और बेस 1 क्या है आपका? करीब करीब 47,752 और 621 की ट्रैजेक्टरी, ये हमको बाय करनी है। और एज ऑफ नाउ एग्जिट जोन रहेगा हमारा RS1। टिल द टाइम हम 48,210 के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर दे रहे। बस एक बात आखिरी में कहूंगा, किसी भी दिन आज या कल या परसों के सेशन में एक बार रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस 2 लुक्स पॉसिबल। आशीष बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। क्विकली समझ लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कई सारे स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी। पहले तो आज अपोलो टायर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वॉबर्ग पिंकस की एक इकाई व्हाइट आयरिस करीब 3% अपना इक्विटी में हिस्सा बेचती हुई दिखाई दे सकती है। एक ऑप्शन है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर डील को अपसाइज भी किया जाए डिपेंडिंग ऑन डिमांड। व्हाइट आयरिस लगभग $100 मिलियन तक का स्टेक बेचती हुई दिखाई देगी। फ्लो प्राइस करीब 440 रुपए प्रति शेयर आकी गई है, यानी कि कल की क्लोजिंग से अगर आप ध्यान देंगे तो 2% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार है। और 90 डे का लॉक इन पीरियड रहेगा, यानी कि ये एक क्लीन आउट ट्रेड नहीं है, कुछ हिस्सा ये होल्ड करते हुए दिखाई देंगे। आगे देखेंगे कि वॉबर्ग अपनी कुछ और हिस्सेदारी ऑफलोड करता है या नहीं। ये स्टॉक सबसे पहले रेडार पर। साथ ही आप रेडार पर रखेंगे सारे कच्चे तेल से जुड़े हुए प्लेयर्स, जहां पर आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे कि विंडफॉल टैक्स में कटौती का ऐलान हो चुका है। तो ये जो रिवीजन आया है क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स, जो पहले 5,000 रुपये प्रति टन था, उसमें करीब 1,300 रुपये प्रति टन पर लाया गया है। विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम कंटिन्यू करेगा 0 पर।
एटीएफ में विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया गया है 1 रुपए प्रति लीटर, और विंडफॉल टैक्स डीजल पर 1 रुपए प्रति लीटर से घटाकर करीब 50 पैसे प्रति लीटर पर लाया गया है। तो ओएनजीसी जैसे काउंटर्स आप रेडार पर रखेंगे और दूसरे ऑफ कोर्स ऑयल मेजर्स भी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिस खबर का इंतजार था वो फाइनली हो चुका है। आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फाइनेंशियल अमेलगमेटेड को स्कीम ऑफ मर्जर को अप्रूवल मिल चुका है आरबीआई की तरफ से। ये औपचारिकता है, उस पर नजरें रखें, क्योंकि स्टॉक्स में कल परसों से काफी ज्यादा एक्शन बना है, काफी रिकमेंडेशंस आए हैं, तो ये अपडेट आ चुका है। अब वेदांत ने क्लियरली, जो कल की बोर्ड बैठक है उसमें दूसरे इंटरिम डिविडेंड पर अप्रूवल दे दिया। 11 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड कंपनी लेकर आएगी। 4090 करोड़ के आसपास पैसा खर्च होगा इस डिविडेंड पर। रिकॉर्ड पेमेंट डेट 27 दिसंबर है। साथ ही साथ आज बोर्ड बैठक है कुछ और फंड रेज को लेकर, तो एनसीडीज के जरिए कंपनी फंड रेज करना चाहती है, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। केन्स टेक्नोलॉजी रेडार पर रखिएगा। 1400 करोड़ का क्यूआईपी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। फ्लो प्राइस 2449 रुपए प्रति शेयर है। कल की क्लोज से करीब 6% के डिस्काउंट पर दरअसल ये क्यूआईपी ला रहे हैं, और 21 दिसंबर को बोर्ड बैठक होगी प्राइस डिटरमिन करने के लिए। पीएनसी इंफ्राटेक न्यू हाइब्रिड एन्युटी हाईवे प्रोजेक्ट एमपीआरडीसी के लिए इन्होंने बैक किया है। बिड कॉस्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की करीब 1174 करोड़ के आसपास की है, तो ये भी शेयर आज फोकस में। रखिए इन तमाम स्टॉक्स रडार पर। एक काम करा जाए क्विकली, छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी, वो बीओजे का मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और इंटरेस्ट रेट डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट। येन कुछ स्ट्रेंथ दिखा भी रहा था। सबसे बड़ा रिस्क ग्लोबली सबको है येन कैरी ट्रेड का। देखते हैं, हालांकि अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यू करेगी, ये सब मानते हैं। मेरे ख्याल से 8 बजे के शो में कब आता है? 8 बजे के शो में आ जाता है, आउटकम आ जाता है। अभी टाइम भी देख दूंगा मैं, आता हूँ। सैटर्न क्रेडिट केयर की बोर्ड मीट, क्यूआईपी इशुएंस का इश्यू प्राइस तय करेंगे। वेदांता हर्षद ने बताई थी एनसीडी के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी। ये सारा विंडफॉल टैक्स के एडजस्टमेंट्स आज से इफेक्टिव हो जाएंगे। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, 3 और आईपीओ की बारी आ गई भाई साहब। हैप्पी फोर्जिंग्स का काम है, नाम में ही दिखता है। ऑटो कंपोनेंट मेकर है और एक लीडर है क्रैंकशाफ्ट, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स कह लीजिए क्रैंकशाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का। 808 से 850 रुपए का प्राइस बैंड है। 1009 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग अपैरल्स कंपनी, जो कि आपने शायद सुना हो, मुफ्ती नाम से एक मेंस अपैरल का ब्रांड है, ये उसको ओन करती है। 266 से 280 रुपए का प्राइस बैंड है। 550 करोड़ रुपए जुटाने आ रही है। और तीसरा है आरबीजेड ज्वेलर्स, गोल्ड ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर्स को और इवन रिटेलर्स को बेचने। रिटेलर मतलब बेसिकली अहमदाबाद में इनकी रिटेल आउटलेट। 95 से 100 रुपए का प्राइस बैंड, 100 करोड़ रुपए का आईपीओ। वो मुथूट माइक्रोफिन, सूरज एस्टेट डेवलपर्स, मोतीसन ज्वेलर्स जो कल खुले थे, आज उनका डे 2। INDIA इस ब्लॉक की फाइनली आज मीटिंग होगी। 4th मीटिंग आज स्केड्यूल्ड है दिल्ली में दोपहर 3 बजे। पहली 5 राज्यों के आउटकम के बाद। और इस बार का मोटो पता है यूनिटी का क्या है इनका? मैं नहीं हम, ये मोटो है, मैं नहीं हम। आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग भी है सुबह 9:30 बजे। दिल्ली के सीएम जो हैं, अब वो मीटिंग अटेंड करके जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता। आज से 30 दिसंबर तक अपने विपासना मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे। मेरे को मीटिंग अटेंड करके जाएंगे। मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद तो उन्होंने भी बुलाया है। हाँ। आईपीएल 2024 के ऑक्शंस आज दोपहर 1 बजे दुबई में। और ले आइए कमोडिटी की स्ट्रैटेजीज। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव साहब की तरफ से आपके लिए बढ़िया सी स्ट्रैटेजीज। कच्चे तेल में खरीदारी करने का मन 59.90 के स्टॉप के साथ
लेकिन नेचुरल गैस में एक सेल इनिशिएट करिए, 220 का लगाइए वहां पे अपना स्टॉप लॉस। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जाते हैं गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैटिश हल्के लाल रंग वाले संकेतों के साथ। ब्रेक, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।